दोस्तों आज हड़प्पा सभ्यता से 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रोज़ रोज़ हम कम से कम हड़प्पा सभ्यता से माने लूसेंट का कम से कम 50 क्वेश्चन डेली हम डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है ऊपर ऊपर सभ्यता की मुख्य विशेषता में से कौन सी होती है? कृषि के अभाव, शहरीकरण की शिकारी जीवन। तो इसका सही जीवन आंसर होगा शहरीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो आपका सही आंसर होला कौन होगा? 4 गो ऑप्शन है, नील नदी की, सिंधु नदी की, यांगत्से नदी की, यूफ्रेटिस नदी। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर, टाइग्रिस यूफ्रेटिस नदी। मोहनजोदारो और हड़प्पा किस सभ्यता के अंग है? इसका सही आंसर आप बताइए। मिस्र सभ्यता की रोम सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता की, ग्रीक सभ्यता के? ये सिंधु घाटी सभ्यता की है। नीचे दिए गए में से कौन सा तत्व उन्नत सभ्यता में पाया जाता था? लेखन प्रणाली, केवल मौखिक परंपरा, खानाबदोश जीवन, घुमंतु शिकाहारी समूह। तो लेखक प्रणाली। आप अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के मुख्य महत्वपूर्ण स्थल। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, चलिए पहला में है आपका हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। और कब की थी? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा कहाँ पर पड़ता है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में, और किस नदी के? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या चीज़ मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला था मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति। हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला था? तो मनुष्य के शरीर बलुआ पत्थर का बना हुआ मूर्ति। जो मनुष्य का जो शरीर था वो किस चीज़ का बना हुआ था? बलुआ पत्थर का बना हुआ था और मूर्ति था। ठीक है, और वहाँ से अन्नागार मिला था और बैलगाड़ी भी मिला था, वो मिट्टी का भी बना हुआ था। अगला मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। और कब किए थे? तो 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? तो ये भी पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के तट के पर स्थित है। आपको पूछेगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। और किस नदी के तट पर? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? तो 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था विशाल अनागार मिला था, विशाल स्नानागार मिला था, कांस्य की मूर्ति जो नरकृति की मिला था, और पशुपति महादेव की मुहर मिला था, डांडी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति मिला था, बने अन्य कपड़े भी मिले थे, सूती कपड़ा मिला था जो हम लोग अभी यूज करते हैं, कपड़ा भी मिला था। यहाँ से अब चलते हैं इसका खोज किसने किए थे? स्टेन ने। कब की थी? 1929 ईस्वी में। तो सुरकोट किस जिला में पड़ता है? तो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में पड़ता है। किस नदी के किनारे ये किस नदी के किनारे स्थित है? सुरकोट दशक नदी के किनारे। यहाँ से क्या क्या मिला था? तो यहाँ से हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। यहाँ से हड़प्पा और बेबीलोन के बीच के केंद्र का बिंदु था।
बिंदु था। चनहुद्रो की खोज किसने की थे? एनजी मजमूदार। कब किए थे? तो 1931 ईस्वी में। आपसे पूछेगा चनहुद्रो की खोज किसने की थे? तो एनजी मजमूदार। और कब किए थे? तो 1931 ईस्वी में। और चनहुद्रो कहाँ पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंध प्रांत अभी पाकिस्तान में है। और यहाँ से कैची कैची मिला था आपको? यहाँ से भी मनके बनाने की दुकान मिली थी। चनहुद्रो से मनके बनाने की दुकान मिली थी। और बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला था। यहाँ से बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिला था। अब आगे बढ़ते हैं। अम्मारी की खोज किसने की थी? अम्मारी के भी खोज एनजी मजमूदार ने किए थे। कब किए थे? 1935 ईस्वी में। ये भी कहाँ है? तो सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ से का मिला था? हिरण के साक्ष्य मिला था। कालीबंगा के खोज किसने किए थे? तो घोष ने किए थे। कब किए थे? तो 1953 में। ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा आपसे पूछा कि कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। और कालीबंगा से हमें काची काची मिला है? तो अग्नि का वेदिका मिला है, ऊँट का हड्डी मिला है, लकड़ी का हल मिला है। हमको 3 चीज़ यहाँ से मिला है। कालीबंगा से अग्नि का वेदिका मिला है, ऊँट की हड्डी मिला है, लकड़ी का हल मिला है। ठीक है दोस्तों। लोथल का खोज किसने की थे? तो आर राव ने किए थे। कब किए थे? तो 1953 ईस्वी में। लोथल कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछेगा कि लोथल किस नदी के किनारे पड़ता है? तो आपको बताना होगा गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मानव निर्मित बंदरगाह भी मिला है। और यहाँ पर गोदीबाड़ा भी मिला है, चावल की भूसी मिला है, अग्नि का वेदिका मिला है, शतरंज का खेल मिला है। यहाँ से हमें 4 चीज़ मिला है। क्या क्या मिला है दोस्तों? तो मानव निर्मित बंदरगाह गोदीबाड़ा उसको कहा पड़ता है जहाँ पर नाव आता है जाता है। और चावल की भूसी मिला है और अग्नि का वेदिका मिला है। ठीक है दोस्तों। अब चले सुरकोतदा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। कब किए थे? तो 1964 ईस्वी में। सुरकोतदा कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। और ये सुरकोत्ता से क्या क्या मिला था? तो घोड़े का हड्डी मिला था और मनके मिला था। मनके जो मिट्टी का बनाया हुआ बर्तन को बोलते हैं मनके। ठीक है दोस्तों। बनावली की खोज किसने की थी? आर एस बिष्ट ने। और वे कब किए थे? तो 1974 ईस्वी में। और ये कहाँ पड़ता? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली आपसे पूछेगा तो कहाँ पर है? तो हरियाणा में। तो हरियाणा में कहाँ है? तो हिसार जिला में स्थित है। तो बनावली से हमें क्या क्या मिला था? तो मनके मिला था, जौ मिला था, और हड़प्पा से पूर्व हड़प्पा की संस्कृति मिली थी। ठीक है। अब चलो धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो आर एस बिष्ट ने। कब की थी? तो 1985 ईस्वी में। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिला के रण में स्थित है। ठीक है। और धौलावीर से हमें क्या मिला था? जल निकासी का प्रबंध मिला था, जल कुंड मिला था। यहाँ से 2 चीज़ मिला था कि जल कैसे निकाला जाए, जो घर के नाली का होता है उसको कैसे निकाला जाए, और जल कुंड मिला है। अब चलो दोस्तों, अब आज इतना ही। ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे ताकि हम डेली आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे दोस्तों। तब हमको एनर्जी मिलेगा, तब हम आगे और कुछ डालते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसा आप लोग